रेल मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। के लिए देखिए पब्लिक का कितना भीड़ जा रहा है वोट देने। हम लोग का सुविधा देंगे तभी तो जाएंगे। ये लंबी कतार उन यात्रियों की है जो त्योहारों पर अपने घर जाना चाहते हैं। तो गाँव जाने का नतीजा देखो भाई, सूरत उतना में कितना गर्दी है। ये जो वीडियोस आप देख रहे थे, ये भारतीय रेल का वह दृश्य है जिसका प्रचार सरकार नहीं करती है। जनता सवाल की तरह इन वीडियोस को पूछती है कि हुकूमत चलाने वाले दावों के इतर हकीकत पर जवाब क्यों नहीं देते। कहां हैं वो 12,000 ट्रेनें जो भारत सरकार के दावे के मुताबिक त्योहारों के मौसम में बिहार के लिए चलाई जाने वाली थी। कहां है वो 12,000 ट्रेनों के लिस्ट। कहां है वो ट्रेनें जिनसे छठ और चुनाव में वोट डालने के लिए बिहार जाने वाले लोगों को सुविधा दी जाने वाली थी। और जबकि हकीकत के दृश्य शेयर करने पर भारत सरकार का रेल मंत्रालय मिसलीडिंग कहते हुए उस ट्वीट को या तो गड़बड़ कह रहा है या मेरे एक ट्वीट को जैसे डिलीट कर दिया और मेल भेज करके कहा कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो आपके अकाउंट के ऊपर खतरा हो सकता है। ऐसे में एक पत्रकार ने जब घुमाकर पूछ दिया कि अगर आप ये साबित कर रहे हैं कि मेरी वीडियो गलत है तो क्या आप मुझसे कोर्ट में मिलेंगे। ये उसी देश में हो रहा है जिस देश में देश के प्रधानमंत्री ने कितने दिन पहले कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। जापान और चीन की तर्ज पर जिस देश में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना भी बेचा जा सकता है, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, पेट्रोल 35 रुपया में, डॉलर की कीमत रुपए से ताकतवर हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार निपट चुका होगा। इन तमाम बातों पर केवल चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव जीत जाने के बाद इनमें से कोई काम पूरा करना नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए सपने दिखाए गए, सपने बेचे गए। भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन। वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। लेकिन जो सामान्य ट्रेन है जिसमें लाखों लाख भारतीय रोज सफर करते हैं, उनमें गाजर, मूली और कीड़े मकोड़े की तरह इंसान को जनरल बोगी में ठूस करके भेजा जाता है। एक तरफ भारत सरकार का रेल मंत्रालय तारीफ करते हुए अपनी वीडियोज डालता है कि वंदे भारत हम चला रहे हैं जो एकदम बुलेट की तरह तेज चलती है। कितनी अच्छी सफाई है, कितना अच्छा खाना है, सीट घूम जाती है। अब तो नया प्रचार करके पेड प्रमोशन भारतीय रेलवे करवा रहा है कि नई वाली जो वंदे भारत बना रहे हैं उसमें स्लीपर क्लास है, सोते हुए आप जन्नत की सैर करने जा सकते हैं। और देश में ऐसे जाने कितने वीडियो रेल मंत्रालय ट्वीट करता है। लेकिन जब छठ का पर्व आया, दीपावली का पर्व आया और बिहार में चुनाव बीता, जब रेल मंत्रालय को पता है कि इस बार का यह समय कितना खास होने वाला है, तब रेल मंत्री जो पहले भी रील बनाकर घुमा करते थे, संसद में भी डायलॉग बोल करके रील का दिखाया करते थे। जब दुर्घटना रेल में हुई तो इसी देश में रेल मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे। उसी देश में दुर्घटनाओं के समय जब ज्यादा दुर्घटनाएं रेल में हो रही थीं तो सवाल पूछने पर भारत के रेल मंत्री ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि पहले से कम हो रही हैं। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कोई नहीं, जैसे पहलगाम आतंकी हमले का कोई दोषी नहीं है, क्योंकि किसी को सजा ही नहीं हुई।
ऐसी वक्त में भारतीय रेल मंत्री रील बनाते हुए घूमते हुए पाए गए। चुन करके वो उसी ट्रेन में चढ़े जिसमें रील अच्छे से बन जाए। किसी के सामने रील मंत्री का जब माइक गया तो तारीफ करते हुए लोग सुनाई दे रहे थे और रील मंत्री भी तारीफ कर रहे हैं और उसके बाद स्टेशन पर से ही उन लोगों को सोशल मीडिया को धमका रहे हैं कि अगर आप कोई भी भ्रम फैलाए, झूठ प्रसारित किए तो कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार में कहा पटना जा रहे हैं, छठ की पूजा, छठ मैया की। और इन वीडियोस को देखने के बाद आपके भी मन में सवाल आएगा कि हो सकता है कुछ वीडियो पुरानी हो, नहीं हो। जैसे मैं जब इस वीडियो को बनाने के लिए शोध कर रहा हूं और आप केवल ट्विटर पर लिख दीजिए रेल यात्रियों की हालत, भारतीय रेल की हालत, छठ पर्व में 12,000 ट्रेन, सब कुछ लिख दीजिए, कहानी और कुछ नजर आ रही है। अब मैं आपको चाहता हूं कि मेरी जबानी मत सुनिए, भारत के रेल मंत्री देखें कि ये कौन लोग हैं जो उसी भारतीय रेल से बोल रहे हैं। बस इनके पास रेल मंत्रालय का कैमरा और माइक नहीं है। रेल मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य पत्रकार या कई बार तो रेल के भीतर से ही लोग अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मैं इन वीडियोस को दिखाने के पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं रेल मंत्री जी कि आपके मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई हो इससे पहले हम ये कह रहे हैं आप जांच कर लो और जांच करके सबूत के साथ जितना सोशल मीडिया से हमने उठाया है, जिन जिन प्लेटफॉर्म पर है, उनको भी कहो कि ये मिसलीडिंग है। लेकिन द क्विंट के एक पत्रकार ने जब आपसे ये पूछ दिया कि अगर भारतीय रेल जिस वीडियो के आधार पर कह रही है कि ये गलत है, मिसलीडिंग है, क्या इसी वीडियो को लेकर अगर वो कहते हैं कि गलत है तो क्या कोर्ट में आप मिलेंगे? इस ट्वीट को आप गौर से देख रहे हैं ना? ये भी एक किस्म की चुनौती है, लेकिन रेल मंत्रालय की तरफ से उसके बाद इस पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं रेल मंत्री जी कि उन वीडियोस को सिलसिलेवार आपको बस दिखा दूं जो इसी देश के नागरिक हैं, ये घुसपैठिए भी नहीं है, ये कोई और धर्म के जाति के लोग नहीं है, ये भारत के लोग हैं। और भारत के लोग भारतीय रेल के स्टेशन पर बैठकर, डिब्बे में बैठकर, टॉयलेट में बैठकर या गुजरात में तो लाइन जहां लगी है वहां से रेल मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम कुछ पैगाम भेज रहे हैं। एक बार ठहर कर इन सबको देख लीजिए। ट्रेन के लिए देखिए पब्लिक का कितना भीड़ जा रहा है वोट देने। हम लोग का सुविधा देंगे तभी तो जाएंगे। कहाँ मिल रहा है? कल 5 बजे से खड़ा हूँ लाइन में। इलेक्शन भी है, जाएगा इलेक्शन भी देगा, वोट भी डालेगा, अपना त्योहार भी मनाएगा, पर त्योहार तीसरे खत्म कर दे रहा है गाड़ी की वजह से। ये लंबी कतार उन यात्रियों की है जो त्योहारों पर अपने घर जाना चाहते हैं। ये गुजरात का उधना रेलवे स्टेशन है। यहाँ यूपी और बिहार की ओर जाने वाले कई लोग हैं जो घंटों कतार में खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। आपका बिहार जाएंगे और कहाँ जाएंगे? बहुत दिक्कत हो रहा है, तो तकलीफ हो रहा है सर। बच्चे लोग 16 घंटा हो गया, बच्चे लोग एकदम धूप में एकदम परेशान हो गया है, अभी तक नहीं हुआ है। सर हम कल शाम को 4 बजे से उधना स्टेशन पर लगे हुए हैं, न पानी का व्यवस्था मिला। अभी दिन में आके पानी मिला, केला मिला, बिस्कुट मिला है। और 2 ट्रेन चली गई है, तीसरा ट्रेन में जा रही है, इसमें भी सीट मिलेगा न मिलेगा। सरकार से इतना ही कहते हैं कि थोड़ा सा सुरक्षित हम लोगों को होना चाहिए। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद आप भी एक सवाल पूछिए कि रेल मंत्री जी क्यों न वो सूची जारी कर दें आप कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहां चली। जिस देश में पहले ठंडी के मौसम में ट्रेनें लेट होती थीं, उस देश में अब 12 महीने ट्रेन लेट होती है। अगर ट्रेन समय पर पहुंच जाए तो खबर बनती है, ट्रेनों के लेट होने की अब इस देश में कोई खबर नहीं बनती। इस देश में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई और प्रीमियम तत्काल से लेकर के कोटे में कोटा ऐसा लगाया गया है कि टिकट जाने कितना महंगा हो गया है। जिस देश में अगर ट्रेन में टिकट आप करा लें तत्काल के अलावा नॉर्मल
एक तो नॉर्मल टिकट अब आपको मिलेगा नहीं, दलालों की पूरी फौज खड़ी हो गई है, वो हर टिकट पर 500, 1000, 2000, 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले सकती है। तो रेल मंत्री जी आपकी कौन सी वेबसाइट है कि अब सामान्य व्यक्ति अपना तत्काल टिकट असंभव है कि वो कर ला सके। दलालों की फौज है, और दलालों की फौज का नेटवर्क ऐसा है जिसमें अधिकारी कर्मचारी सब शामिल होंगे, सबको पता है। लेकिन तत्काल टिकट के अलावा सामान्य टिकट भी कोई करा ले और उसको अगर कैंसिल कर दे तो भारी कटौती होती है। अब यह भी खबर नहीं है, अब यह भी खबर नहीं है कि टिकट मिलता नहीं, अब यह भी खबर नहीं है कि कितना कूड़े की तरह पानी मिलता है स्टेशन पर। अब पानी तो खरीद कर पिएंगे, और फिक्स नहीं है, और कचरे की तरह खाना। कई बार वीडियोस लोगों ने बना बना के डाली, लेकिन अब इस पर कोई खबर नहीं बनती। लेकिन आपने दावा किया था कि त्योहारों के इस बड़े सीजन में 12,000 ट्रेन चलाएंगे, तो देश का समूचा विपक्ष आज देश के रेल मंत्री से और प्रधानमंत्री से जानना चाहता है कि अगर आपने कोई वादा किया है तो सबूत दीजिए, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि आप चंद 100 ट्रेनें चला रहे हैं और देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। विपक्ष के इन सवालों का जवाब रेल मंत्री जी क्या देंगे आप? समूचा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने यात्रियों को बेपनाह यातना रेलवे में दी है। हमारे इस महापर्व पर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आघात किया है, यात्रियों के साथ, बिहार वासियों के साथ कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी ये कहते नहीं थकते थे कि 12,000 ट्रेनें हमने चलाई। अगर सचमुच 12,000 ट्रेनें आपने चलाई होती तो 22 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें कहा कि 1500 स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं और बीते अगले 5 दिनों में हम 300 ट्रेन प्रतिदिन छठ पर्व के लिए चलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर एवरेज 16 डिब्बे एक ट्रेन में होते हैं तो यात्रियों की संख्या 19-20 लाख मात्र होती है। और ईसीआर ने 2024 में जो स्टेटमेंट जारी किया रेलवे के, मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो बिहार का एक महत्वपूर्ण जोन है जहां से यात्री बिहार के लिए दूसरे प्रांतों से आते हैं, उसने कहा कि 2024 में जो छठ पूजा करके यात्री यहां से हमने हैंडल किए, वापस दूसरे प्रांतों में भेजे, वो 40 लाख। अगर एक जोन ये कहता है तो फिर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर वाला जिसका मैंने जिक्र किया 40 लाख, पूर्वोत्तर रेलवे यह जोन बिहार को उत्तर प्रदेश, नेपाल और कई क्षेत्रों से जोड़ता है। पूर्वी रेलवे कोलकाता का यह जोन पश्चिम बंगाल से बिहार तक ट्रेन चलती है, खासकर आसनसोल, हावड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से। उत्तर रेलवे दिल्ली का यह जोन दिल्ली, आसपास के राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और दक्षिण भारत के लिए अन्य जोन। तो फिर इन जोनों का आंकड़ा क्या होगा जो भारतीय रेलवे ने बताया है कि हमने 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई है। अब प्रश्न यह उठता है कि मां अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर दौड़ रही है और वो कह रहे हैं कि पलायन के लिए पहले तो नीतीश मोदी सरकार ने बिहार से मजबूर किया। ई श्रम पोर्टल पर 3 करोड़ 18 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन है और उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि हमारी आमदनी, औसत आमदनी पूरे परिवार की 10,000 रुपए से कम है। बिहार के 9 करोड़ 67 रुपीज प्रतिदिन पर जिंदा है। जैसे अखिलेश जी ने कहा कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति पलायन के लिए मजबूर किया गया है, तो उनकी आर्थिक स्थितियां ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हजारों करोड़ रुपए के ऐश्वर्य के आडंबर करते हैं और हेलीकॉप्टर से चौपर, आप देखिए, आज मैं एयरपोर्ट से आ रहा था पटना तो 12-12, 15-15 चौपर खड़े हुए। सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता चौपर में घूम रहे हैं और हमारे बिहारवासी ये वेदना और पीड़ा भोगने को मजबूर है। इन तमाम सबूतों और गवाहनात की वीडियोस देखने के बाद हो सकता है रेल मंत्रालय फिर आकर के कहे कि दीज आर मिसलीडिंग वीडियोस। लेकिन कितना मिसलीड करोगे इस देश को? जो ये लोग स्टेशन से बोल रहे हैं, जो लोग रेल में बैठ करके बोल रहे हैं, जो लोग नहीं घर जा पाए, जो विद्यार्थी वोट डालना था या त्योहार में घर जाना था, आपने सुना एक बच्ची को 24 घंटे वो वहां बैठा रहा, और जो लोग घास फूस की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह, और एक भारत उस टॉयलेट में सफर कर रहा है जिसमें कोई फ्रेश नहीं होने पा रहा, और एक भारत उसके लिए वंदे भारत बन रही है। उसका रंग कितना भगवा है, उसकी चाल कितनी मत वाली है, रेल मंत्री इस पर रील बना रहे हैं। लेकिन वो एक तंबू देखा है, जैसे आप इस देश के सबकी आय निकालने के लिए प्रति व्यक्ति आय का जब फॉर्मूला बना दें और एक गांव में 100 लोग हों, 100 लोगों में से 2 लोग करोड़पति हों और 90 लोग 2 रुपया भी जिनके पास ना हो और 5 लोगों के पास 100 रुपया हो। जब आप उसकी औसत आय निकाल देंगे तो हर गांववासी की आय लाखों में हो जाएगी, क्योंकि वहां 1-2% करोड़पति हैं। इसी देश में वंदे भारत में चलने वाले एक तबके हैं और इसी देश में एसी डिब्बे में चलने वाले एक तबके के लोग हैं। आप उनके लिए सुविधा दें, लेकिन इस देश का भारत भाग्य विधाता जो कभी शिक्षा पाने के लिए, कभी रोजगार पाने के लिए मजबूरी में पलायन कर रहा है, और पलायन के लिए दोष देने वाले मोदी, शाह और रेल मंत्री
आप लोग कहते हो कि लालू के राज में पलायन हुआ। बिहार में तो रजिस्टर्ड मजदूर 3 करोड़ से ज्यादा हैं, 8 करोड़ के आसपास वोटर हैं, कुल 14 करोड़ की आबादी है। तो 14 करोड़ में लगभग 3-4 करोड़ पलायन के लिए रजिस्टर्ड है, मजदूर है। बाकी फिर नौकरी पेशा लोग हैं, पढ़ने के लिए बाहर के बच्चे हैं। और बिहार के लिए जब आपको इतना पता था तो ये झूठा वादा क्यों किया गया और तमाशा क्यों बनाया गया कि 12,000 की स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे? आप झूठ बोलते हैं। इस देश का रेल मंत्री झूठ बोलता है, इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और चाहते हैं कि वोट डालने के लिए भी बिहारी बिहार न जा पाए, क्योंकि 20 साल की राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और 11 साल की मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बिहार के लोग सवाल कर रहे हैं। और बिहार के लोगों से भी मैं कहूंगा, उचित समय पर भारत सरकार की यह तस्वीर आपके सामने है कि आपकी औकात उनकी नजर में दिल्ली में बैठे सरकार चलाने वाले लोग हैं या बिहार में बैठे सरकार 20 साल से चलाने वाले लोग, आपकी जगह उन्होंने कहां रखी है। जब वोट डालने जाना तो भूलना मत कि इन सब का दोषी कौन है और आपकी कौन कितनी चिंता करता है। आपका क्या मानना है और आपके आसपास की क्या खबरें हैं, नीचे टिप्पणी अपनी जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाइए ताकि आपको सूचना मिले कि अगली जरूरी वीडियो आ चुकी है। अगर आप ज्वाइन करेंगे हमें तो हमें मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।